Test 20. Ionization energy depends on which of the following factors, that is size of atom, yes, nuclear charge, yes, and number of shell, yes. So all of these are the factors which affect the ionization energy. Angles in the unit cell are denoted by alpha, beta, gamma. So where is alpha, beta? It's not 6, beta and gamma. C is correct. Which of these are coinage metal? तो gold, silver, copper, all of these are coinage metal. इनसे सिक्के बनाए जाते हैं. When animals inhale air, oxygen will move into the lungs due to difference in partial pressure of oxygen in the lungs and atmosphere. This is Dalton's law of partial pressure. Choice D. The region where probability of finding electron is maximum is called orbital. So orbital is choice C. Amino acid in proteins are held together by peptide bonds. So this is choice A. In general, photochemical reaction are of the order. So photochemical reaction and enzymatic reaction are zero order reactions. Hiss's law is known as, so it is heat summation. So choice A is correct over here. All elements get their stabilization to attain nearest noble gas configuration. So that is choice D. Following is termed as hydroxyl derivative of alkanes. तो अल्कोहल्स जो हैं वो हाइड्रोक्सल डिराइवेटिव्स हैं अल्केन्स के. How many pi bonds are present in ethene? So remember, this is carbon-carbon double bond, and again these are. In a double bond, there is one pi bond and one sigma bond, while all the single covalent bond are sigma bonds. So there are a total of 5 जो है sigma bonds हैं और एक pi bond है. So choice C is correct. Sucrose is converted into glucose and fructose by, तो देखें इसको इन्वर्ट किया जा रहा है. तो एंजाइम एक को दूसरे में जो इन्वर्ट करता है दैट इज़ इन्वर्टेज, या बाज़ोकात आइसोमेरेज भी कहा जाता है. सो दैट इज़ इन्वर्टेज. साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन इज़ फॉर्म्ड व्हेन ईथीन रिएक्ट्स विद, तो जो ब्रोमीनियम आयन बनता है साइक्लिक, तो जब ईथीन रिएक्ट करता है तो ये कब होगा? जब हम ब्रोमीन का रिएक्शन ईथीन से करें तो ये बनता है, नॉट साइक्लिक HBr के साथ. द वैलेंसी ऑफ एन एटम विल बी 1 if there is a sufficient gap between first and second आयोनाइजेशन एनर्जी. जब दो आयोनाइजेशन एनर्जी में फ़र्क सबसे ज़्यादा होगा तो मीन्स के वो एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन दे सकेगा, और अगर सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी और थर्ड के दरमियान गैप ज़्यादा होगा तो मीन्स कि ये दो आयोनाइजेशन एनर्जी, इसका जो है वैलेंसी सेकंड 2 होगी. सो आयोनाइजेशन एनर्जी से हम वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉन इन ए वोल्टिक सेल फ्लो फ्रॉम, वोल्टिक सेल में इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं. अगर याद हो तो ये जिंक का हाफ सेल होता है इन जिंक सल्फेट, और कॉपर का हाफ सेल होता है कॉपर सल्फेट में. तो इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम दी ऑक्सीडेशन हाफ टू द रिडक्शन हाफ. जिंक वाला ऑक्सीडेशन हाफ होता है, कॉपर वाला रिडक्शन हाफ होता है. सो दिस इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो जिस पे ऑक्सीडेशन होती है एनोड, जिस पे रिडक्शन होती है वो कैथोड. तो एनोड टू कैथोड. इन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड द फाइनल स्टेप टू बैलेंस इक्वेशन इज़, तो फिर फाइनल स्टेप जो है वो इंस्पेक्शन मेथड का आता है और आखिरकार हम एक बैलेंस्ड इक्वेशन हासिल कर लेते हैं. SN1 reaction are favored by which of the following reactions solvent? तो वाटर, बेंजीन. तो रिमेंबर SN1 जो है वो प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट में फेवर होते हैं. सो वाटर इज़ ए प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट.
हु डिस्कवर्ड पॉजिटिव रेज आल्सो कॉल्ड प्रोटॉन इन व्हेन, तो गोल्डस्टीन जो है डिस्कवर कर चुका है 1886, दिस इज चॉइस बी। What is the sum of all energies present in a reaction mixture or system called as, तो जितनी भी एनर्जी होती है एक सिस्टम में, सारे एनर्जीज का जो सम होता है दैट इज़ नोन एज इंटरनल एनर्जी, चॉइस सी। द स्ट्रेंथ ऑफ intermolecular forces in liquid, solid and gases depends directly on speed of atoms, motion of atom, distance between molecules, या all of these। अच्छा, तो इट डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ एटम पे डिपेंड करता है, मोशन ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, इन ऑल ऑफ दीज। लेकिन जो बेस्ट चॉइस है वो डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, उन पे ये डिपेंड करता है, क्योंकि ये डिस्टेंस हम बढ़ा भी सकते हैं और हम कम भी कर सकते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ लोअर देन HF बिकॉज ऑफ डैश हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ लोअर देन HF। HF से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम है, नो। सेंटेंस में गलती है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ लोअर। पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो वो हायर होता है HF से। दो हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग इन HF, बट पानी में जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं तो वो ज़्यादा हैं, तो इस वजह से यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बिकॉज टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो कोलिजन बढ़ जाएगा, तो जब कोलिजन बढ़ेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। सो कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिएक्शन इंक्रीजेस। नहीं, कोलिजन पे एक्टिवेशन एनर्जी भी डिपेंड करता है, सो चॉइस सी इज़ करेक्ट। व्हेन light is exposed to transition element, then electron jump from lower orbital to higher orbital is called orbitals of F subshell, orbitals of D subshell, orbitals of P subshells। तो ट्रांजिशन एलिमेंट F ब्लॉक भी हैं और D ब्लॉक भी हैं, तो दोनों में F और D में, सो वी हैव ए चॉइस बोथ A एंड B। A इज़ F इन दिस, सो चॉइस D इज़ करेक्ट। Coal tar contains many organic compounds that can be separated by, अच्छा, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन सॉलिड चीज़ की होती है, सॉलिड मिक्सचर, और कोयला जो है वो सॉलिड होता है, तो उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है। कोल टार फिर उसका एक लिक्विड फ्रैक्शन है, और लिक्विड फ्रैक्शन की फिर डिस्टिलेशन हम करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, सो दिस इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हाउ एसिटिक एसिड इज़ कमर्शियली सिंथेसाइज्ड, तो ये सिंथेसाइज्ड होता है फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, from acetylene hydrogenation, from oxidation of benzaldehyde। No, over here is choice B। Which one of the following is strong electrophile on which benzene electron attack firstly? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तो अगर ये क्लोरीन है और क्लोरीन पॉजिटिव है तो इसमें सही दिखाई नहीं दे रहा, तो क्लोरीन पॉजिटिव जो होगा वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होगा। FeCl4 जो है अब ये न्यूक्लियोफाइल है, नॉट इलेक्ट्रोफाइल। FeBr2 इसके साथ कुछ नहीं होता। ग्रेटर द नंबर ऑफ मोल्स डैश विल बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो जितने मोल ज़्यादा होंगे पार्टिकल्स भी ज़्यादा होंगे, सो इट इज़ ग्रेटर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बॉइलिंग नीड्स डैश, सप्लाई ऑफ हीट इन द स्टार्ट, सप्लाई ऑफ हीट कांस्टेंट, सप्लाई ऑफ बेंड एट द एंड, सप्लाई ऑफ हीट वेलोसिटी। नो, कॉन्स्टेंटली उसको हीट सप्लाई करना चाहिए बॉइलिंग, क्योंकि बॉइलिंग के दौरान temperature remains the same but intermolecular are breaking down. Find the amphoteric oxide,
तो कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक है, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है, टिन डाइऑक्साइड यस दीज आर एम्फोटेरिक, सिलिकॉन डाइऑक्साइड फिर एसिडिक है। इथेनॉल इज़ यूज्ड एज a drink yes, a fuel yes, a preservative, all of these. Formaldehyde is used in what dyeing as? तो formaldehyde जो है इस्तेमाल होता है what dyeing में, रंगने में, और ये developing agent के तौर पे इस्तेमाल होता है। In acid catalyzed nucleophilic addition reaction, which of the following property of carbonyl system enhanced? तो रिमेंबर ये हुआ एक कार्बोनिल कंपाउंड, और जब एसिड हम इसमें एज ए कैटलिस्ट डालेंगे तो एसिड का जो हाइड्रोजन आयन है वो ऑक्सीजन से जुड़ के कार्बन को फुल पॉजिटिव कर देता है। अब ये OH हो जाएगा और कार्बन हो जाएगा फुल पॉजिटिव। यहाँ पे कार्बन था पार्शल पॉजिटिव, तो इस वजह से इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर बढ़ जाता है। चॉइस ए। टाइप ऑफ reactants or products decide the nature of method adopted for finding rate constant, enthalpy, temperature, rate of reaction. So this is rate of a reaction. टाइप ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। आयोनिक रिएक्टेंट है, कोवेलेंट रिएक्टेंट है, पोलर है, नॉन पोलर है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इन पे डिपेंड करेगा। When sodium chloride dissolves in water, positive end of water surrounds chloride ions and end of surrounds sodium ion। अच्छा, तो कहते हैं कि प्रेजेंट बिटवीन द आयंस, तो कौन से फोर्सेस इधर मौजूद होंगे? तो रिमेंबर सोडियम एक आयन है और जो वाटर का मॉलिक्यूल होगा दिस इज़ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। हाइड्रोजन्स जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं और ऑक्सीजन नेगेटिव होता है। सो आयन और डाइपोल फोर्सेस यहाँ पे क्रिएट होती हैं। आयन इज सोडियम और क्लोराइड आयन एंड डाइपोल इज प्रेजेंट इन दी वाटर मॉलिक्यूल या वाटर बॉन्ड। तो यहाँ पे आयन डाइपोल फोर्सेस with impurities like phosphorus and sulfur, the open hearth furnace is lined with, तो इसको लाइन किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड से, क्योंकि ये फिर आगे रिएक्ट करके कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम जो है सल्फर डाइऑक्साइड बना लेते हैं, तो इस वजह से इनमें ये लाइन होता है। Chemical reaction involve change in heat energy and the study is called, that is simple thermochemistry is the answer. In stoichiometry we follow law of dash while doing calculations, तो कंजर्वेशन ऑफ मास येस ये ला भी डेफिनेट प्रोपोर्शन ये भी फॉलो होता है एंड बोथ ए एंड बी, यानी कंजर्वेशन ऑफ मास के मास ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्स इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, और फिर जाके जो एक कंपाउंड बनेगा तो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन के मुताबिक बनेगा, तो इस वजह से ये दोनों लॉ इसमें ओबे किए जाते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आर सिमिलर इन प्रॉपर्टीज़ टू दैट ऑफ एलिफ, जो एलिफेटिक कंपाउंड हैं उनके साथ इनके प्रॉपर्टीज सिमिलर होते हैं। दिस इज़ वाई एलिसाइक्लिक और एसाइक्लिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन या कंपाउंड्स आर नोन एज एलिफेटिक कंपाउंड्स। Which of the following is the correct opaque name of acetone? So it is propanone, not 2-propanone. It is propanone, क्योंकि उसमें फिर पोजीशन नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है कि हम 2-propanone लिख दें, it is propanone. For the reaction half H2 gives H, the change in enthalpy is called। अच्छा, अब हम हाइड्रोजन एटम बना रहे हैं तो इसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, दैट इज चॉइस सी। द कोवेलेंट रेडियस ऑफ एन एलिमेंट इज डैश ऑफ स्ट्रॉन्ग एजेंट कोवेलेंटली बॉन्डेड टू द मॉलिक्यूल, तो covalent bond half of the distance between the two nuclei, so choice C is here. This is not a molecular solid sugar, तो जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड हो, लंडन फोर्सेस हों या वैंडर वाल फोर्सेस हों, तो उनको मॉलिक्यूलर सॉलिड कहा जाता है।
तो कहते हैं कि दिस इज़ नॉट ए मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो शुगर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, आइस भी मॉलिक्यूलर सॉलिड है, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड और सॉलिड आयोडीन। तो सॉलिड आयोडीन जो है ये भी मॉलिक्यूलर सॉलिड है। और यहाँ पे बोरॉन बोरॉन नाइट्राइड। अब बोरॉन नाइट्राइड जो है आयोनिक कंपाउंड बना देता है, या उसमें फिर जब कैटिनेशन होती है तो एक हमें कोवेलेंट बॉन्ड बना के देगा। सो इट इज़ नॉट ए मॉलिक्यूलर सॉलिड। द EMF ऑफ सेल इज़ इक्वल टू, अच्छा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑक्सीडेशन माइनस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रिडक्शन, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑक्सीडेशन प्लस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ रिडक्शन। यानी जो फार्मूला है E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट एनोड प्लस E नॉट कैथोड। तो एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होती है रिडक्शन। Wave packets are quantum is often called photon in case of light radiation. So choice C. If a graph is plotted between pressure on x-axis and volume on y-axis for Boyle's law verification, the curve obtained is called isotherm because plotted at the same temperature. Ethane and hexane both are non-polar molecules, but ethane has lower boiling point than hexane due to, तो ईथेन में 2 कार्बन हैं, हेक्सेन में 6 कार्बन हैं और दोनों नॉन पोलर हैं। तो इनमें जस्ट लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी और वो डिपेंड करता है साइज़ ऑफ द मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ एटम। तो स्ट्रॉन्ग लंडन फोर्सेस इन हेक्सेन ड्यू टू लार्जर साइज़। तो ये चॉइस होगा यहाँ पे। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पॉजिटिव आयंस माइग्रेटेड टूवर्ड्स, तो पॉजिटिव आयन कैटायन कहलाता है, तो वो कैथोड की तरफ जाएगा। इन सम केसेस ड्यूरिंग एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन प्रोमोटेड टू एक्साइटेड स्टेट एज ए रिजल्ट डैश इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल नो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड जो हैं इलेक्ट्रॉन वो बढ़ जाते हैं। ये देखें, अगर हम हाइड्रोजन में कार्बन में देखें तो 2s2 है और 2p2 है। जब हाइब्रिडाइजेशन होती है तो s में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और p में 3 इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। s में भी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ और p में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। Alkali and alkaline earth metals impart colors when heated over the burner. It is due to, so remember, color is due to the excitation of electrons. और फिर जब एक्साइटेशन हो जाते हैं तो कलर एब्ज़ॉर्ब होता है और जब वापस इलेक्ट्रॉन आते हैं तो कलर इमिट होता है। तो ये कलर की बात करें कि इम्पार्ट कलर यानी कलर इमिट करते हैं। सो डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल, चॉइस सी इज़ करेक्ट। एक्साइटेशन में इलेक्ट्रॉन लोवल से हायर पे जाएगा और डी एक्साइटेशन में वापस आ जाता है। Which of the following is not a heterocyclic compound? तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में कार्बन के अलावा कोई और एटम भी मौजूद होगा। तो थायोफेन में सल्फ़र मौजूद होता है। एंथ्रासीन में 3 बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, सो इट इज़ नॉट ए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। फ्यूरेन में आपको साइकिल में ऑक्सीजन मिलेगा, पायरोल में आपको नाइट्रोजन मिलेगा। टर्शरी अल्कोहल्स कैन चेंज इनटू अल्कीन बाय, तो अल्कोहल से अगर हम वाटर रिमूव करेंगे तो उनसे अल्कीन बनेगा। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई चीज़ रिमूव होती है दे आर नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शंस। ब्रास एंड ब्रॉन्ज हैव वन मेटल इन कॉमन, तो ब्रास में भी कॉपर और जिंक और ब्रॉन्ज में जो है जिंक टिन इस्तेमाल किया जाता है। सो चॉइस ए कि जिंक इज़ कॉमन। Decomposition of ozone has a very low value of equilibrium constant because of its, अच्छा तो ये देखें ओजोन है, फॉरवर्ड जाके ये ऑक्सीजन बना देगा, दिस इज़ ऑक्सीजन।
और साथ में ऑक्सीजन एटम, बस बैलेंसिंग की ज़रूरत नहीं है, हाफ ऑक्सीजन एटम। अब जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम है तो इसका मतलब है कि ओजोन इज़ मोर स्टेबल, ठीक। तो इसकी स्टेबिलिटी, या जो ऑक्सीजन और ये दोनों हैं दे आर लेस स्टेबल। तो डिकम्पोजिशन है वेरी लो वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिकॉज ऑफ इट्स स्टेबिलिटी। ओजोन इज स्टेबल नॉट इनस्टेबल। विच वन ऑफ देम इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? आयोनिक सॉलिड्स हैं, सॉलिड में वो कंडक्टर नहीं होंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड है, सो मेटालिक सॉलिड आर गुड कंडक्टर। The date study of composition of pure substance 17 clearly shows that few elements are components of many substances। तो इसमें हमने एलिमेंट्स को फाइंड किया। तो एलिमेंट्स को जब हम फाइंड करेंगे तो मीन्स कि ये उसकी क्वालिटी हो गई है। सो इट इज़ क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में अमाउंट ऑफ एलिमेंट, वो कहते हैं कि फ्यू एलिमेंट्स। पेंटीन हैज़ हाउ मेनी आइसोमर्स? तो इसके लिए हमने बनाने होंगे कि पेंटीन के कितने आइसोमर्स बनते हैं। तो अगर हम देखें 1 पेंटीन हम बना सकते हैं, तो ये एक आइसोमर हुआ। उसके बाद फिर हम 2 पेंटीन बना सकते हैं, तो ये उसका दूसरा आइसोमर हुआ। और फिर 2 पेंटीन में अगर हम बनाएंगे तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस तरह से कार्बन हुआ, ये भी कार्बन हुआ, और अगेन एक कार्बन यहाँ पे, तो CH3 CH2, दिस इज़ H, दिस इज़ H, यहाँ पे बस ये पूरा हो गया है, और ये CH3। तो अब ये होगा ट्रांस 2 पेंटीन और सिस 2 पेंटीन। तो इस तरह से हमें जो टोटल मिलेंगे 1 2 3 आइसोमर्स हुए, और कोई और अगर ड्रा हो सकता हो तो इस तरह से कि टोटल हम कितने ड्रा कर जाएंगे। लेट मी ट्राई कि सारे आइसोमर ड्रा करके देखूं। तो अगर हम देख लें इसके, एक तो ये 1 पेंटीन बना, फिर 2 पेंटीन में ये अगर आप देख लें सो इट इज़ सिस 2 पेंटीन, फिर यहाँ पे मैंने बनाया तो ये ट्रांस 2 पेंटीन, फिर ये हुआ 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, ये एक और बना, और यहाँ पर 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन, तो ये इसका एक और बना। तो 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 आइसोमर इसके बन जाते हैं। सो दिस वाज टेस्ट 20। विशिंग यू ऑल द बेस्ट।